चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे दूदू जल जीवन मिशन की। दूदू जल जीवन मिशन योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल में अब बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम भी सामने आने लगे हैं। न्यूज 18 के हाथ एक खत लगा है जिससे जलदाय विभाग में शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, शायद इसी को कहते हैं चटमंगनी पट ब्यार। एक चिट्ठी आती है विधायक महोदय की, मंत्री उस पर तुरंत संज्ञान भी ले लेते हैं और भ्रष्टाचार की जो जांच हो रही होती है उसे रोक दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरीके से एक राजनीतिक दबाव दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के मामले में बनाया गया, उससे पूरे सिस्टम पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। यानी जब एसीएस जिस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दे चुके थे और जो दोषी अधिकारी हैं उनको चार्जशीट और उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई के लिए लिख चुके थे, उसके बाद अचानक जो है दूदू विधायक का ये पत्र सामने आता है और दूदू विधायक खुद जो है जलदाय मंत्री से मिलते हैं और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन जलदाय मंत्री जो है ये पत्र जारी करते हैं जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि इसमें जो काम है उनको शुरू किया जाए। यानी जो प्रशासन है, जलदाय प्रशासन है, जिस तरीके से जांच में ये तथ्य सामने आए कि बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, विजिलेंस की रिपोर्ट में कहा गया और उच्च स्तरीय जांच के लिए विजिलेंस टीम ने इसमें कठोर कार्रवाई के लिए भी लिखा था। लेकिन जब राजनीति इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में जब घुस जाती है तो निश्चित तौर पर इसमें जो जांच है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई है और जो दोषी हैं उनको अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी गई है। एसीएस सुधांशु पंत, जो कि एक अच्छे ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने सख्त लहजे में ये कहा है कि कार्य किसी भी सूरत में शुरू नहीं होने दिए जाएंगे। हालांकि मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जांच होती रहेगी लेकिन कार्यों को शुरू करवा दिया जाए। यानी जिन कार्यों में अनियमितता है उस अनियमितता को ढकने का मौका उन दोषी अधिकारियों को मिल जाएगा। जो फर्म दोषी है उस दोषी फर्म को बचाने के लिए किस तरीके से राजनीति और राजनीति से जुड़े लोग जो है अपने आप को सरकार के सामने पेश कर रहे हैं और एक दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां तक पूरी जांच का सवाल है, विधायक ने जो पत्र लिखा है हमने इसको पूरा पढ़ा है और इसमें जो फैक्ट्स दिखाए हैं और विजिलेंस की रिपोर्ट के फैक्ट्स हैं, उसमें विजिलेंस की रिपोर्ट के फैक्ट्स को विधायक ने झूठा बताया। उनका कहना है कि जो तमाम जांचें हुई हैं वो गलत हैं, निराधार हैं और यहां तक कि जो रिपोर्ट है उसको भी भ्रामक बताया है। यानी जो विधायक हैं शायद वो इंजीनियर तो नहीं है लेकिन जिन इंजीनियरों ने इस पूरे मामले की जांच की है उनको गलत बताया है। तो निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई अभी तक सरकार ने नहीं की है, चूंकि पूरे जलदाय प्रशासन पूरे महकमे में इस पत्र के बाद, मंत्री के पत्र के बाद जो है हड़कंप मच गया है। क्योंकि जब मंत्री ने डिप्टी सेक्रेटरी को जांच के लिए लिखा था तो उन्होंने कहा जब अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर पर जांच हो चुकी है तो डिप्टी सेक्रेटरी कैसे जांच कर सकता है। उन्होंने अपने जो एक और चीज है कि क्या एक चिट्ठी के दम पे भ्रष्टाचार के इन सबूतों को मिटाया जा सकता है, और क्योंकि अब मांग तो यह भी हो रही है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह का यह मामला है, चूंकि जो जल जीवन मिशन है इसमें जितना राज्य का पैसा है उतना केंद्र का भी पैसा लगा हुआ है और इस मामले को लेकर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनमें काफी नाराजगी है। स्थानीय सांसद ने भी पहले इस मामले में जो है भ्रष्टाचार की आशंका जताई थी। अब यह बात चूंकि विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई है और उसमें अनियमितताएं उजागर हो गई हैं, निश्चित तौर पर इसमें सीबीआई में जो है शिकायत हो चुकी है और जो तथ्य हैं वो सीबीआई हो सकता है जांच कर रही हो। और चूंकि भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है तो जो दोषी अधिकारी हैं, सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी इसमें कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एक मेमोरेंडम सीबीआई को भेजा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को भेजा है, स्थानीय सांसद को भेजा है और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात जो है उन्होंने की है। जहां तक जांच का सवाल है, चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि जो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनका किस तरह का हित इस पूरे प्रोजेक्ट की अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है और क्यों वो इस रिपोर्ट को जब दबाने के लिए इतना प्रेशर कर रहे हैं। चूंकि जब एसीएस ने जो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कह दिया था, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है और जिस तरीके से मंत्री ने जो पत्र लिखा है, राकेश, अब देखना होगा कि आगे कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि ये अहम है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में भ्रष्टाचार हुआ है,
पहले कार्रवाई शुरू हुई थी, कार्रवाई अब रोकी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।